बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने तीरा में बद इंतजामी का जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करार दे दिया। बाड़ा में तीरा के नुमाइंदा कबायली माहिदीन मुशीरान के मुतालबे पर होने वाले जिरगे में मुस्तकबिल का लाहा अमल तय करने के साथ साथ सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। जिरगा मेंबरान ने मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने तीरा से नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने बाड़ा में खवारिज की जानिब से इग़वा बराए तावान, धमकी आमेज़ कॉल्स और आम शहरियों में खौफ व हरास के खात्मे के लिए मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि जिरगे से साबित हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आपको बताते चलें कि उनकी जानिब से कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो बयानिया बना रही थी वो झूठ साबित हुआ। केपी हुकूमत ने अपने फ़राइज़ निभाने के बजाय प्रोपेगेंडा किया। हुकूमत ने लोगों से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। इस जिरगे के बाद कोई गुंजाइश नहीं रही। वो सारा बयानिया जो कि केपी हुकूमत बना रही थी वो बिल्कुल सारे का सारा झूठ साबित हुआ है और ये बात सच्ची साबित हुई है कि ये सारा फैसला जो था ये तीरा के जो लोकल लोग थे वो और उसके बाद वहाँ जो हालात थे और उन हालात में जो 2 जिरगे उन्होंने किए, 2 जिरगे करने के बाद केपी हुकूमत पे छोड़ा कि वो अमन कैसे बहाल करते हैं और फिर उसके बाद ये सारी वो वहाँ से निकले और सिर्फ इसलिए एक पूरा एग्रीमेंट के तहत निकले और वो जो एग्रीमेंट है वो भी एक केपी हुकूमत और इन तीरा के लोगों के दरमियान था और बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने वो तमाम चीजें बताई हैं जो कि वफाकी हुकूमत किसी न किसी तरीके से ये सच लोगों को बताना चाह रही थी। फर्ज इन्होंने निभाना था, उस निभाने की बजाय एक झूठा प्रोपेगेंडा करना, एक अपनी कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को, अपनी नलायकी को छुपाने के लिए मजीद झूठ पे झूठ बोलना, लोगों की तकलीफ में इजाफा करना। इस आज के जिरगे ने इस बात पे मोहर लगा दी कि 4 अरब रुपए में से बड़ी रकम करप्शन की नजर हुई। जो इनके लिए अमन बहाल कर रहे हैं उसी फौज पर झूठ और बोतान गढ़ा गया, ना कि अपनी कमी, कुताही और गलती मानते। आज के इस जिरगा के बाद कोई गुंजाइश नहीं रही, जानबूझ के सियासी मकासद के लिए कर रहे थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर हज़ीमत का सामना। मोदी का नाम अमरीकी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ताज़ा फाइल्स में सामने आ गया है। जुलाई 2017 में मोदी ने एप्स्टीन के मशवरे पर इसराइल में अमरीकी सदर ट्रंप के फ़ायदे के लिए रक्स किया और गाना गाया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने वाक़े को कौमी वक़ार के लिए बाइसे शर्म करार दिया और वज़ीर आज़म से फौरी वज़ाहत का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने सवाल उठाया कि मोदी ने एप्स्टीन से किस नौइयत का मशवरा लिया और इसराइल में गाने और नाचने का मकसद क्या था। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए कौन से इक़दाम किए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 फरवरी से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका है।